नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 18 पर और आप देख रहे हैं जन चौपाल। आज बात करेंगे कि क्या भारत में चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो रहे हैं। चुनावों पर आखिर क्यों विपक्ष सवाल उठाता है। सवाल ये भी कि क्यों विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर साठगांठ के आरोप लगाता है। तमाम सवाल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है। इन राज्यों में से वो राज्य भी हैं जहां चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु। और तमाम राज्यों में जो सरकारें हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कहीं विपक्ष तो कहीं सत्ता पक्ष, हर कोई इस वक्त एसआईआर पर गंभीर सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी जहां एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहीं राहुल गांधी कई बार इससे पहले वोट चोरी जैसे गंभीर मसलों को उठा चुके हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि पीडीए यानी उनके जो समर्थक है, जो उनके जो समर्थक या सपोर्टिंग वोटर्स हैं, उनके नाम एसआईआर के तहत काटे जा रहे हैं। यानी एसआईआर जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वो बल्कि मतदाता यानी वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का एक तरीका नहीं, बल्कि उसको जो है एक सुनियोजित या साजिश वाले ढंग से उनके मतदाताओं के नाम काटने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। इसी पर आज जन चौपाल करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद है। थोड़ी देर में खास मेहमान जो है वो भी पहुंचेंगे, लेकिन लोगों से पहले बात करेंगे और समझेंगे कि क्या वो वोट देते हैं, उन्हें क्या लगता है कि क्या वोटिंग की प्रोसेस भारत में पारदर्शी है। सर, कहाँ से आप हैं? देखिए, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आप हैं? नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं। वोट देते हैं? नहीं, अभी नाबालिग हूँ मैं। आप वोट देते हैं? नहीं। सर, आप? एटा से हैं। अच्छा, एसआईआर की क्योंकि प्रोसेस चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है भारत में वोट जो है निष्पक्ष ढंग से वोटिंग होती है? निष्पक्ष ढंग से अब मुझे इतनी जानकारी नहीं, पढ़ू लिखू ना हूँ। आप वोट देते हैं? तुम वोट ही नहीं देते? मरी गए और लोगों से जानते हैं, आप वोट देते हैं? यस। अच्छा, यही के वोटर हैं उत्तर प्रदेश के? यस। लगता है कि वोटिंग जो है निष्पक्ष ढंग से होती है? मैम, इसके जो हमारे जो विधानसभा के जो क्षेत्र हैं देखा जाए तो उसमें तो प्रकार की तो होती है, लेकिन इस तरह बाद में कई बार एजेंट जो होते हैं, कई बार एक तरीके से जो विपक्ष जो है ऐसा आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैम ये तो पॉलिटिकल आप कह सकते हो कि मतलब ऐसी बातें आती है, लेकिन इस रूप से तो देखा जाए तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि मतलब ऐसा होगा अभी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन हमारे साथ संदीप वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज़ पर। सर, विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सुनियोजित ढंग से जो है साजिश रची जा रही है, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन। आपके चैनल पर मेरा दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले चीज़ आप ये बताइए कि ये कौन सी पार्टी ऐसी है जो निष्पक्ष चुनाव आयोग है उस पर मतलब बेवजह के आरोप लगा रही है। आप ये देखिए कि मृत के नाम कट रहे हैं, जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम कट रहे हैं। क्या सपा या कोई भी अन्य पार्टी ऐसा चाहती है कि जो मृत लोग हैं, जिनकी डबल वोट हैं या जो वहाँ रहते ही नहीं उनकी 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 वोट वहाँ बनी रहे? तो ये कौन सी प्रक्रिया के तहत चाहते हैं? चाहे चुनाव आयोग इस बार हो, चाहे हर समय हो, किसी भी पार्टी में रहा हो, चुनाव आयोग का काम है कि कभी भी इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना, पारदर्शिता लाना। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती यह है जो पारदर्शिता के साथ काम करती है, ना ही कभी फर्जी काम किए हैं, ना कभी करेंगे, ईमानदारी से। और जनता का विश्वास, क्योंकि इन्हें ना जनता का विश्वास ही नहीं है। चाहते हैं कि एसआईआर ना हो, ये चाहते हैं कि वोट का शुद्धिकरण ना हो। आप ये देखिए, 10 लोग कहीं रह रहे हैं तो 10 की वोट डलनी चाहिए। आप यदि आपको कोई ऐतराज है तो आप सीधा सीधा दिखाइए ना हमें, मगर झूठ बोलना, कुछ भी बोल देना इनका काम है और ये बोलते आ रहे हैं और यही से ये रोटी सेक रहे हैं राजनीति की। क्योंकि संदीप जी देखिए, राहुल गांधी कई बार वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं, कई एटम बॉम्ब फोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की बात करूं, अखिलेश यादव ने अभी परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि जो पीडीए है, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित, उनके वोट जो है काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या वजह है कि क्यों उन्हें संदेह? देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं, क्या ओबीसी, क्या पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक, क्या ये हमारे वोटर नहीं है? ये ऐसे कैसे ये कह सकते हैं कि पीडीए है, जो मर्जी इन्हीं को ही वोट देगा? ऐसा कैसे संभव है?
हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, विकास कर रही है, दिख रहा है विकास। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले भी आपके चैनल पे ये बोला कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप काम करोगे तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा फल वोटों के नाते मिलता है जनता से, और जनता हमें समझ रही है, हमें वोट दे रही है। और आप जनता से भी पूछेंगे ना सवाल, तो जनता बताएगी। जहाँ पे हम बैठे हैं या आप कहीं पे भी डिबेट कीजिए, मैं बहुत स्टूडियो में जाता हूँ, मैं घर से भी डिबेट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का लाभ मिलता है। हम जनता का काम करते हैं और हमारे काम दिख रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो और बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लेके हो। तो ये सारी, अभी बजट आया था पिछली बार, मैं आपके साथ बजट पे वार्ता कर रहे थे, तो उसमें पता लगा है लोगों को क्या चीज़ भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है। और ये सब जनता के लिए है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। बस हमारा मन इतना सच्चा है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। 27 के लिए कितना कॉन्फिडेंट है? 100%। कोई कहते हैं ना, हम एक नारा लगाते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो माननीय योगीनाथ आदित्यनाथ जी इस बार फिर 2027 में कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे तीसरी बार। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या परिणाम रहा वो सबने देखा। समाजवादी पार्टी आपसे काफी आगे निकल गई थी, तो वैसा खेल भी हो सकता है क्या? देखिए, उस वक्त भी बहुत कॉन्फिडेंट थे आप लोग, 400 पार के नारे को लेकर घेरते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि झूठ चल जाता है। उस समय राहुल गांधी संविधान को लेकर जगह जगह जा रहे थे और झूठ फैला रहे थे, ठीक है, ये सबको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, जनता को समझ में आया। आप ये देखिए, महाराष्ट्र देखिए, अभी ताज़ा उदाहरण बिहार देखिए। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप यदि झूठ फैलाओगे तो वो झूठ चलता रहेगा? झूठ के पैर नहीं होते, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, ठीक है। कुछ दिन चल सकता है मगर लगातार नहीं चल सकता। काम चलता है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता का विश्वास हमारी सरकार पर है, माननीय मोदी जी की सरकार पर है, माननीय योगी जी की सरकार पर है। क्योंकि आपने बिहार का जिक्र किया और बिहार में भी देखिए एसआईआर हुआ था ठीक चुनाव से पहले, और एसआईआर के तहत अगर मैं बोलूं तो लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे थे। आप लोग कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम, जो भी मतलब वोटर लिस्ट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र किया जाता है, कितने अवैध बांग्लादेशी मिले? देखिए, जहाँ पे भी वोट कटा है वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कटा है और वो सही में कटा। आप ये देखिए ना, कई जगह तो ऐसे हैं, हमारे खुद अपने एरिया में हमने देखा है कि एक ही जगह पे 3-3, 4-4 वोट हैं, एक ही बूथ पे 3-3 वोट हैं। उसमें किसी में कुमार करके लिख रहा है, किसी में कुछ और जाति करके लिख रहा है, और हिंदुओं के भी हैं, ऐसा नहीं है, किसी और जाति के, सबके हैं। तो जितने भी हैं सबके। अब आप ये देखिए कि एसआईआर इतनी बेहतरीन प्रक्रिया है कि लोगों से मिलके, लोगों की आईडी ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के फ़ोन नंबर कर रहे हैं, लोग भी फ़ोन करके बीएलओ से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके नाम रह भी गए वो 6 में अब आ रहे हैं, जिन्होंने गलती से या जिन्होंने बड़ा हल्का समझा कि एसआईआर में कोई बात नहीं भी हो जाएगा, जब उनके नाम नहीं आ रहे अब जा रहे हैं वोट बनवाने। मगर ये तो भ्रम ही फैला रहे हैं कि हाँ फॉर्म 7 से नाम काट रहे हैं। तो आप कुछ भी कह दो, मेरा मानना ये है कि चुनाव आयोग जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जितना बढ़िया काम कर रहा है ना, इससे सब लोगों को संतुष्टि है, आम जनता को संतुष्टि है कि चुनाव आयोग हमारी वोट जो है शुद्धिकरण कर रहा है, उसमें ना कि कोई गलत कर रहा है। क्योंकि संदीप जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फॉर्म 7 के तहत अगर मैं भी चाहूँ तो आपत्ति दर्ज करा सकती हूँ और कह सकती हूँ कि इसका नाम काटे। जी बिल्कुल। तो इसमें आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, देखिए, जो फॉर्म 7 है वो है इसलिए, यदि ये गलत करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, फिर गलत करने तो वो कह रहे हैं कि आप उनके वोटर्स या उनके सपोर्टर्स के नाम काट रहे हैं। अरे आप कैसे, यही तो आरोप मैं कह रहा हूँ, यदि वो गलत करते हैं तो, यदि वो 2-2 वोट बनवाने की अभी भी कोशिश करते हैं, या उनके कोई गलत ऐसे लोग हैं या किसी भी और पार्टी के, अन्य पार्टी के हैं, तो और वो भी तो आपत्ति कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, अच्छा आप सोचिए, वो सोच रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, ठीक है, या हम ही करेंगे, आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो साधारण सी प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आप। का कहना है कि बीएलओ को होना चाहिए ये अधिकार फॉर्म 7 जमा करने का, कोई आम व्यक्ति नहीं करे। नहीं तो बीएलओ ही जमा करता है, आम लोग भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, यदि आप किसी की वो आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति तो कोई भी कर सकता है ना। यही वो कह रहे हैं ना कि ऐसे में कई बार वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के जो बीएलए हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि आम जो समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं या उनके समर्थक हैं, पीडीए से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि इनके नाम काटे। देखिए, पहले तो सबसे पहले बार-बार ये जो पीडीए की बात कर रहे हैं ना,
ये अपने आप में ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पीडीए जो है, ठीक है, वो हमारा ही वोटर है। मतलब उनके मानसिकता से मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वो ऐसा सोच भी कैसे रहे हैं। ठीक है, आप अभी यहाँ जनता जा रही है, जनता से बात करेंगे ना तो आपको पता लगेगा ओबीसी भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, ठीक है, और जो तमाम लोग हैं वो वोट भाजपा को दे रहे हैं और अल्पसंख्यक भी दे रहे हैं। मतलब वो जिस पे सोचते थे कि आज हमारा इस पे अधिकार है। और आप अच्छा आप एक चीज़ बताइए, आपने कभी रिया जी कभी ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई विकास के लिए किसी भी जाति को चुना, किसी भी धर्म को चुना, कोई भी आ जाए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से कोई संबंधित इलाज हो, आप ये देखिए दुनिया भर के, मतलब इवन ये देखिए कि जब हमने प्रधानमंत्री योजना में आवास बांटे तो उसमें भी कोई भेदभाव ही नहीं है। आप ये तो आप कवर करते हैं ना, सबके साथ सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र आप देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे, जिस तरह से संदीप जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, साथ ही एसआईआर की जो प्रक्रिया है काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो वोटर लिस्ट है, मतदाता की जो सूची है वो अपडेट की जा सके। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, वोट देते हैं आप? नहीं, मेरा भी वोटर लिस्ट आप नहीं दिया अभी तक तो। और लोगों से देखिए जानेंगे। कई बार होता है कि क्योंकि ऐसी लोकेशन पे है जहाँ यंग लोग होते हैं। मैम, वोट देते हैं आप? वोट नहीं देते? आप हाँ जी। देते हैं। कहाँ, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं? नहीं, बिहार। बिहार से हैं। बिहार में क्योंकि एसआईआर हुआ था, आपके घर में आई थी जो बीएलओ की टीम है फॉर्म जमा करवाने, आपने करा एसआईआर की प्रोसेस? नहीं मैम, ऐसा तो अभी नहीं किया कुछ। अच्छा, विपक्ष कई बार ऐसा आरोप लगाता है, क्योंकि बिहार में तो अभी नीतीश जी फिर से चुनकर आए हैं, उनका आरोप रहता है कि साठगांठ हो रखी है चुनाव आयोग के साथ, इसलिए ये लोग बार बार जीत जाते हैं। ये इस बारे में मैं कुछ बात नहीं कर आपकी फिर भी कुछ राय तो होगी? नहीं, अभी फिलहाल मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं अच्छा, जिसको वोट दिया था आपको लगता है कि वो ही पार्टी जीती? नहीं, वो पार्टी तो नहीं जीती। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, वोट देते हैं आप? कहाँ, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं? दिल्ली में भी है। दिल्ली में है। अच्छा, एसआईआर का काम चल रहा है, आपको लगा आपके घर में बीएलओ के द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई? हाँ जी। अच्छा, विपक्ष का आरोप रहता है कि जो है वोटिंग के टाइम पे घपला कर देती है केंद्र सरकार, आप ताल्लुक रखते हैं इस चीज़ से? नहीं, आपको लगता है पारदर्शी है बिल्कुल प्रक्रिया? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। अब अंदर क्या चलता है तो नहीं पता, लेकिन सामने से तो बिल्कुल क्लीन लगता है। नहीं, वोटिंग जो है किसी भी मतदाता का सबसे बड़ा अधिकार होता है, आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में जो है कुछ घपला चलता है? नहीं, सामने तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, जो वोटिंग होती है वहाँ तो बिल्कुल क्लियर होता है, वो तो वीडियो कैमरा से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है सब, और सब होते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, वोट देते हैं? यस मैम। अच्छा, यहीं के वोटर है उत्तर प्रदेश के? यस। अच्छा, एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, आपने करा लिया अपडेट? यस, हमने तो करवा लिया। अच्छा, आपके घर पे आए थे बीएलओ से बात हुई या किसी एजेंट से बात हुई? नहीं, बैलो से बात हुई है। उन्होंने- अच्छा, विपक्ष का आरोप है, खासकर क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर के तहत घपला किया जा रहा है, नाम काटे जा रहे हैं वोटर्स के। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। जो हैं यहाँ के वोटर हैं उनकी लिस्ट भी देखी जा रही है, कब के रहने वाले हैं, वो चीज़ें हैं पूरी। ऐसा तो है ही नहीं अच्छा, है कुछ। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव एसआईआर को गलत बता रहे हैं, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, एसआईआर जरूरी है? वोटर लिस्ट जो है उसको अपडेट करना जरूरी है? नहीं, वोटर आईडी जरूरी है अपडेट करना, क्योंकि बाहर से लोग आके बसे हुए हैं यहाँ पे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनाए हुए हैं। तो इसमें सरकार अच्छा कदम उठा रही है, गलत नहीं है इसमें। क्योंकि सर्वे होगा तो सर्वे में सब, अगर किसी का है, कोई रह रहा है 2001 से रह रहा है, कुछ दिनों से रह रहा है, तो उसको वेरीफाई कर रही है सरकार। इसमें कोई गलत तो है नहीं है इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि आपने कहा एसआईआर के तहत आपने भी अपडेट करवाया सब कुछ, कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है। इजीली स्मूथली काम होगा। आप वोट करते हैं? डेफिनेटली करता हूँ। यूपी के वोटर हैं? नहीं, दिल्ली। दिल्ली के वोटर है। एसआईआर हुई आपके पास? हाँ, आए थे हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए लोग आए थे, जिन लोग उस समय अवेलेबल रह रहे हैं उस प्लेस पे, उन लोगों की वेरिफिकेशन वगैरह करके वो लिख दे रहे थे ऐसे अवेलेबल, जो लोग छोड़ चुके हैं उनका एनआई करके काट दे रहे थे। इस टाइप का कुछ सिस्टम हुआ था। विपक्ष का कहना है एसआईआर के जरिए जो है वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, घपला चल रहा है, चुनाव आयोग का जो है साठगांठ है
बीजेपी के साथ? मे भी हो सकता है काटे जा रहे हो, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक मैंने आपका नहीं देखा है, कटा, आपकी फैमिली में किसी का मेरी नहीं? फैमिली में नहीं कटा, बट हाँ मैंने देखा था जो लोग वहाँ पे एरिया छोड़ चुके हैं उनका काट रहे हैं, मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा था, बट एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है क्या सिस्टम। अच्छा, आपको लगता है इंडिया में, क्योंकि देखिए मतदान जो है किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है, आपको लगता है कि मतदान की जो प्रोसेस है, वोटिंग जो है, वो पारदर्शी है भारत में? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता है। पारदर्शी तो उतनी नहीं है, घपला तो देखिए होता है कहीं ना कुछ तो है, बट पता नहीं किस तरीके से, अब उतना ज़्यादा उस बारे में मैं कमेंट करूंगा नहीं, बट है कुछ ना कुछ लफड़ा तो कुछ ना डेफिनेटली है। कुछ लेवल पर लफड़ा है। मैम कहाँ से है? झांसी। झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश, झांसी से। उत्तर प्रदेश की, यूपी के वोटर है। 2027 में चुनाव होना है, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? वोट चोरी के मुद्दे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मानती है वोट चोरी होती है? हाँ, राहुल गांधी क्योंकि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके वो हैं। एक्चुअली प्रूफ के साथ उन्होंने कन्फ्रंट किया है, तो ऑब्वियसली बात है होती है। और हम अपने गांव में भी देखते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग होता तो वहाँ तो चलता है, बीजेपी की है। और पहले ऐसा नहीं है कि बीजेपी से, बट अब थोड़ा ज़्यादा होता है, पहले उतना नहीं होता था, पहले भी होते थे, अब थोड़ा ज़्यादा होता है। बीजेपी पर विपक्ष जो है धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाता है। उनका कहना है कि धर्म की राजनीति करते हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, ये तो है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ जब से बीजेपी बनी है, हिंदू मुस्लिम के अलावा हुआ ही क्या है? और कुछ चीज़ों पे टेररिस्ट वगैरह का ये सब जो भी है, उन सबको हटा के, अभी ये दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको हटा के हमारे दंगे भड़का दिए गए थे, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी हो चुकी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। मौजूदा सरकार के काम से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? नो, संतुष्ट नहीं है। सर कहाँ के वोटर हैं? कानपुर। कानपुर, यूपी। SIR हुई? हाँ, SIR हो गई। BLO आए थे? हाँ, BLO अच्छा, आया। अपडेट करने में कुछ दिक्कत? नहीं, अपडेट करने में दिक्कत नहीं है, फ़ोन भी आ गया था, मैं सीधे जाके ऑफिस पहुंच करके मैंने जो मतलब कमियां थी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, दोबारा में मैंने सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट चाहिए था। हाँ, कौन से फॉर्म भरा आपने? मैंने वही जो फॉर्म इन्होंने SIR वाला दिया था, मैंने सबमिट कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने 2003 के पहले का डेटा मांगा था, तब मेरा वोटिंग तो था नहीं उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे एडिशनल एक मार्कशीट वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी। आपको लगता है बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? नहीं, नाम काटे जा रहे हैं, वो जो डुप्लीकेट नाम है, जैसे कि अब कोई एक व्यक्ति पहले कहीं रहता था किराए पे, फिर उसने कहीं और घर ले लिया, डबल जगह बहुत सारे इस तरह के मतलब फर्जी नाम भी हैं, तो वो जो काटे गए ठीक, मतलब गलत नहीं काटे गए, ठीक काटे अच्छा, गए। क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि पारदर्शी नहीं है चुनाव की प्रक्रिया, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। आपको लगता है धांधली होती है जब चुनाव में वोट करते हैं? नहीं, धांधली वगैरह कुछ नहीं हो रही, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मतलब उनको कोई मतलब मोदी और योगी को मतलब कोई पॉइंट नहीं निकाल पाते हैं, तो उनको यही मिलता है, और कुछ ऐसा है नहीं उनके पास, तो बस वही हाईलाइट करते हैं। अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि EVM में घपला था, जबकि चुनाव आयोग ने कई बार उनको बुलाया भी कि आप आकर के देख लें कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, बट वहाँ पर कोई आता नहीं है। नेता पहले बोलते हैं, बाद में आते नहीं है प्रूफ के टाइम। और अभी तो एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अभी क्या है कि यूपी में देखिए अभी जो जनता का माहौल है, जो मतलब एक माहौल बना हुआ है, योगी के तो साइड सब लोग हैं, बट मोदी से नाराज़ हैं, क्योंकि जनरल जो अभी ना UGC वाला जो आया उस था, पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, बट मोदी का अभी वो मतलब जो एक्सपेक्ट है ना, क्लियर नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। मोदी क्या चाहते हैं, क्या UGC लाना चाहते हैं? अगर लाना चाहते हैं तो जनरल तो नाराज़ रहेगा उनसे, बट योगी के हम लोग के साथ हैं, हम लोग योगी को ही नेक्स्ट PM देखना चाहते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोगों ने अपनी राय भी खुलकर रखी है। कई लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम इतना पसंद करते हैं कि उन्हें केंद्र में देखना चाहते हैं। सर वोट देते हैं? हाँ जी। कहाँ के वोटर हैं? यूपी से। यूपी से हैं। SIR हुई है आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई दिक्कत फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, आई? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आई। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, चुनाव को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। विपक्ष का कहना है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है कि इसके तहत SIR के तहत धांधली की जा रही है, उनके जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। अभी मैंने इतने लोगों से बात करी, सब यही कह रहे हैं SIR हुआ है, तो नाम किसके कट रहे हैं? नाम वो अपना अपना मुद्दा है, उनका अपना मुद्दा अपना उठा रहे हैं, जहाँ पर उनको वीकनेस मिल रही है वहाँ पर इस चीज़ को आप जाहिर कर रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल, बाकी नॉर्मली। तो देखिए अलग अलग लोग हैं और लोगों के अलग अलग मुद्दे भी हमने देखे, लेकिन देखिए जितने लोगों से बात करी, जो लोग वोट देते हैं उनका यही कहना है कि SIR हुआ उनके क्षेत्र में। और जैसा मैंने भी बताया कि यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, 12 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां इस वक्त SIR का काम चल रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य है जहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आ गई है। और देखिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी से तो हम बातचीत कर ही रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम बात कर रहे हैं SIR को लेकर, और राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी को लेकर कभी एटम बॉम्ब, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब, कुछ ना कुछ फोड़ते रहते हैं। क्या आपत्ति है SIR से? देखिए, SIR से कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन जिस तरह से टारगेट बनाकर अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी भी कई बार बोले कि विदेशी यहाँ पर आके बसे हुए हैं, तो बिहार में भी एसआईआर पे कितने विदेशी को निकाले हमें पूछना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए का वोट काटने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, यानी जो कांग्रेस का वोट हो, जो पिछड़ों का है, इतना वोट गायब हो जा रहा है। और इतना दिन तक मालपुआ तल रहे थे कि जब उनको पता नहीं था कि विदेशी घुस गए हैं। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके बाद कहते हैं बीएसएफ आपका है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, सब आपके हाथ में है। उसके बाद बाहर के लोग आके बस जा रहे हैं, सीए एनआरसी अब लगाए, सब कुछ किए, तो बाहर के लोग आ जाते हैं, जिसके वजह से आप कहते हैं कि वोट यानी हम एसआईआर करा रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर आप वोट यानी जिस तरह से वहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है। बिहार में क्या हुआ, हम लोग वही पूछते हैं। असम में क्या हुआ, असम में कहा जाता है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आप जानती हैं किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। मियाओं को रिक्शा पे चलना है तो उसका पैसा काट। अच्छा संदीप जी, सवाल घूम फिर कर वही, बिहार में एसआईआर हुआ, 50 लाख के करीब वोटर्स के नाम कटे एसआईआर के बाद, कितने रोहिंग्या कितने बांग्लादेशी पकड़े गए? देखिए, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बांग्लादेश हो, कि बांग्लादेश से आए हुए लोग हों, जहाँ भी ये सीमा लगती है वहाँ पे ज़्यादा हैं और जो राज्य हैं उनमें थोड़ा कम है। तो जहाँ पे भी है, देखिए मेरा फिर मानना ये, जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र बॉडी है अपने आप में, वो साठगांठ का आरोप क्यों लगता है आप पे? अब एक चीज बताइए, आरोप साठगांठ का आरोप देखिए चुनाव आयोग निष्पक्ष करता तो इतने बीएलओ का जान जाता, फांसी तक लगा लिए, कितने तो छोड़े कि हमको दबाव दिया जा रहा है। और आप समझे होंगे 2,89,00,000 वोट उत्तर प्रदेश का काट देना, एक प्रदेश का आबादी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 2 करोड़ वोटर है, आप एक वोटर 90 सीट है वहाँ पर विधानसभा और 2 करोड़ वोटर हैं, यहाँ 2,89,00,000 वोट काट दिया गया। तो ये षड्यंत्र किया जा रहा है। सत्ता में आना है तो चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपका हथियार बन चुका है। आप लड़ो ना, सामने खड़ा होकर लड़ो भाई, सामने जनता के बीच जाओ, जनता के वोट से जीत के आओ। जनता के लोकतंत्र के आपके पास प्रयोग कर रहे हैं, बिना प्रयोग का अगर जनता के पास आते हैं, क्यों नहीं तेलंगाना चुनाव हुआ, देखें कि आप कहे ना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो जीतना चाहिए। वहाँ पंचायत चुनाव में जिस तरह से हम लोग जीत के आए हैं, आप देखी होंगी, जहाँ निष्पक्ष चुनाव होगा, जहां इनके लोकतंत्र का धज्जियां नहीं उड़ाया जाएगा, संविधान को दबोचा नहीं जाएगा, तो ऐसी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ तो 2,89,00,000 वोट उत्तर प्रदेश के आबादी को, एक प्रदेश का आबादी को काट दिया गया। तो हम इसका घोर जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है, निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग से तो जवाब राहुल गांधी जी निरंतर मांगते गए, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं राहुल गांधी जी पर केस कर दिया कि गलत बोल रहे हैं, वो एटम बम फोड़े, उसके बाद उनको अगर नहीं हलफनामा नहीं दिया उन्होंने, एफिडेविट नहीं, हलफनामा तो उनको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हलफनामा नहीं दिया राहुल गांधी ने, हलफनामा बीजेपी देगी। अब एक चीज बताइए, और कितने केस लगवाएंगे अपने ऊपर? केस लगवाने का इतना शौक है तो भाई किसी से गुंडागर्दी करो, मारो, किसी को पीटो और लग जाएंगे केस। मगर आप झूठ पे झूठ आप कहते चले जाओगे और आप किसे बकस रहे हो? आप ये देखिए ना, आप सेना को नहीं बकस रहे, ठीक है, आप चुनाव आयोग को नहीं बकस रहे, आप ईडी को नहीं, आप सीबीआई को नहीं, आप पुलिस को नहीं, आप किसको छोड़ोगे? किसी को? मतलब इनका मतलब ये है कि भाजपा चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग भाजपा है, कुछ भी बोलो। अमित शाह चलाते हैं सब कुछ। मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ये कल को कहेंगे ये जो चुनाव में जो वोट डाल रहे हैं ना, ये आम आदमी हैं, ये भी भाजपा से मिले हुए हैं, ये इन्हें वोट दिए जा रहे हैं बार बार, इनका भी नाम कटे। मतलब क्योंकि शो का नाम ही जन चौपाल है, जनता से मैं बात करके आई, मैंने जाना भी, और इतने सारे लोग जितने बैठे थे, पूरा वहां से लेकर वहां तक आप देख लीजिए, सबसे पूछा, सबके क्षेत्र में एसआईआर हुआ है, किसी का नाम नहीं कटा है। अब आप बताइए। मैं गया आपके साथ, मुझे नहीं पता नाम नहीं कटा तो 2,89,00,000 एक कहाँ से हम 18 करोड़ 2 करोड़ 89 लाख वोट काटा गया तो रोकने वाला नहीं है। इतना दिन से चुनाव, 15 साल से सत्ता में, तीसरी बार आप जीत के वहां पे आए हो, 12 साल से केंद्र सरकार में हो, तो आप क्या इतना दिन से सोए पड़े थे? आप कौन कुंभकर्ण नींद में सो गए थे कि आपको पता नहीं था कि इतने लोग विदेशी आपके घर में घुस गए? तो इस तरह का बात करके टालने वाली भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा बन गया है। देश जानता है, देश को कई ठोर झांसा दे के आया गया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तमाम
तमाम चीज इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, स्किल खड़ा नहीं होता है। आप जिस तरह से ट्रेड डील हुआ, चुपके प्रेम कहाँ से हो, फनपा किसानों को जिस तरह से सोयाबीन के खेती का आप यहाँ भारत में सबसे ज्यादा। अच्छा, क्योंकि आपने 2 करोड़ लोगों के करीब बात कही कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें नाम कटे हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे इसके बाद सवाल पूछूंगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सवाल ये होगा कि आपको कैसे पता कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के वो 2 करोड़ वोटर्स हैं और इनके नहीं? ब्रेक के बाद यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर कि क्या सचमुच फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, क्या भारत में चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी है, आखिर क्यों विपक्ष, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर साठगांठ के आरोप लगाता है। और चर्चा देखिए लगातार जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संदीप जी है और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता शामिल है। संदीप जी, देखिए, क्योंकि 2 करोड़ जिन लोगों के नाम कटे हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, उनका सवाल सर ने उठाया था। आपको क्या लगता है इनके वोटर्स हैं वो? देखिए, वो जिसके भी वोटर हैं फर्जी हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, मृत वोटर हैं और फर्जी वोटर हैं। आप ये देखिए कि 18 करोड़ लगभग वोटरों में से यदि 2 करोड़ कट रहे हैं तो कितना परसेंट हुआ? 10, 11, 12%। अब आप एक संस्था को कह रहे हैं, एक राज्य को कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे टोटली वोटर इतने। आप देश को बोलेंगे तो देश, ऐसे देश में जहाँ 50 लाख की जनसंख्या, तो उससे इसका कोई तर्क ही नहीं बैठता। आप ये कहिए कि आपके 18 करोड़ वोटर हैं और आपने 10 करोड़ काट दिया, 8 करोड़ रह गए, ठीक है, मगर वो संभव ही नहीं है। फर्जी वोटर कट रहे हैं और ये चुनाव आयोग कर रहा है। इसमें हमारे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, मगर चुनाव आयोग का काम है पारदर्शिता से और शुद्धता, जो अपनी बिल्कुल मतदाता सूची को शुद्ध करना, अपडेट करना। चुनाव आयोग से जब भी सवाल किया गया, चाहे राहुल जी किए हों चाहे हम लोग किए हों, तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो बीजेपी के लोग बन के बताते हैं, चुनाव आयोग तो सामने नहीं आता है। तो 2 करोड़ कर रहे हैं, मेरे मित्र बोल रहे हैं कि ये फर्जी वोट थे, तो यही लोग तो वोट दिए थे लोकसभा में। क्या आप फर्जी वोट में जीत के आए हैं संसद में? क्या आप सत्ता में 3 बार से फर्जी वोटों से बन के आए हैं? आप उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में, मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब देता हूँ। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 11 साल से 12 साल से, अब क्यों नहीं? हमारे पास काम ही इतने हैं। अब हमें समय मिला एसआईआर का, हमने राम मंदिर का निर्माण किया, हमने 3 मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग सुनने की आदत डालिए, ये सबसे बड़ी कमी है। राम मंदिर आप सुनना ही नहीं चाहते, नहीं मिलेगा, कमी है आपकी, सुनना नहीं चाहते। हमारा लगातार काम करने का, सड़क सुरक्षा हाईवे बना रहे हैं, हम कभी एयरपोर्ट बना रहे हैं। पहला बात था कि राम मंदिर आस्था का हमारा केंद्र है, हमारे सबका। अच्छा, कांग्रेस का आस्था का, अरे तो कांग्रेस के राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और आपने तो एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। कांग्रेस ने ही तो ये भी कहा था ना कि भगवान राम काल्पनिक है और राम के नाम पर वोट मांगकर ढोल, राम के नाम पर वो आस्था है, राम इति की। सर, आप लोग वही थे जिन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। ये कैसी आस्था है? ये कैसी आस्था है कि हम मंदिर बनने नहीं देंगे? राम का नाम लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। उसके बाद राम का नाम लेकर जब मंदिर बन गया तो हम देश के लोग सनातनी है, लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से आप। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये जनता समझती है कि राम मंदिर का निर्माण किसने किया? लोकतंत्र संविधान के तहत चलता है, मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है। मैं और ही बता रहा ना, 300 धारा 300, जब रमजान के आगे राम लगा हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक किया, बटोगे तो कटोगे, अब वोट मांगोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। ये आस्था चल रहा है देश के लोकतंत्र। कांग्रेस ही वो पार्टी थी ना जिसने ये कहा था कि भगवान राम अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है सर, कांग्रेस ने ही कहा था, जनता को पता है, जनता बेवकूफ नहीं है। तरुणिमा मिश्रा जी हमारे साथ है, तरुणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है भारत में कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, चुनाव पारदर्शी है? पारदर्शी तो सबको, जनता को मालूम है कि पारदर्शी नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता यहाँ फंस गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय ही नहीं था ये करवाने का। पहली बात ये कि इलेक्शन कमीशन का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आज जो विपक्ष उठा रहा है सवाल कि आप
इसमें घपला कर रहे हैं तो सही उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घपला कर रही है। हर राज्य जीता रहे एसआईआर से पहले। तरुण जी को ये बताइए कि हम एसआईआर से पहले कितने चुनाव जीते हैं, कितने राज्य जीते हैं। मेरा समय रहने का मतलब क्या है कि आदमी के पास जिंदगी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे अपने जीवन में हो, लगातार काम आते हैं, ध्यान आता, समझ में आता है ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लूटने का। देखिए समय इनके पास नहीं है, इसलिए लूट तंत्र जारी है। अब देश से ट्रेड डील होता है, जब एक बाथरूम का उद्घाटन करना होता है तो प्रधानमंत्री झंडी हिलाते हैं, रेलवे का उद्घाटन करते हैं तो प्रधानमंत्री। जब इतना बड़ा ट्रेड डील अमेरिका से होता है, जहां 3% टैरिफ था, 18% टैरिफ लगा दिया गया, और उसके बाद हमारे यहाँ का जो बांग्लादेश 75% कॉटन खरीदता था, आज हमारा बदहाल स्थिति अमेरिका के साथ घुटना सिलेंडर हो गए। नरेंद्र, मुझे आप ये बताइए रिया जी, यदि यहाँ पे कोई भी एक चाहे सपा का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, क्या वो ये बता सकता है कि भारत इस समय बदहाल स्थिति में है? कोई भी बता दे। 54 लाख करोड़ देश में कर्ज था, डेड इकोनॉमी कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, माननीय प्रधानमंत्री खर्च हो गया। जहां 14 में मनमोहन सरकार में 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज 101 लाख 97 करोड़ कर्ज हो गया। और मनमोहन जी कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते, मनमोहन सरकार पेड़ पे नहीं लगते। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कोई काम किया नहीं है, इस वजह से इन्होंने एसआईआर का ये लेकर आए हैं खेल, और ताकि जो विपक्ष के हमारे वोटर्स हैं वो उन्हें काट सके। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि एसआईआर के कारण जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसका मतलब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही है, अब वो इसे हटाना चाहती है सत्ता से। इसलिए इन्होंने कागज का खेल शुरू कर दिया इस देश में, कि ताकि वो कागज, बिहार में लोगों ने देखा कि कैसे बीएलओ कागज लेके खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए 24 करोड़ जनता है, आपने 18% आपने उसमें कटिंग कर दी है। वो 2 करोड़ लोगों के नाम कटे, 2 करोड़ लोगों के नाम कटे। मैं आऊंगी एक बार, क्योंकि जनता भी हमारे साथ है, एक बार जनता से बातचीत करें। देखिए जन चौपाल कार्यक्रम का नाम है, जहां जनता के सवाल जो है उनके प्रतिनिधि देंगे और लोगों का पूरा पैनल है। सर एसआईआर का काम चल रहा है, विपक्ष कह रही है कि घपला किया जा रहा है। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, मुद्दा कुछ भी नहीं है। अगर घपला हो रहा है, मैं मानता हूँ घपला हो रहा है, तो जिस भी व्यक्ति का अगर नाम कटा है, कितने लोग धरना प्रदर्शन किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ विपक्ष से। अगर मेरा नाम कटेगा तो मैं बैठा रहूँगा? भाई वोट देने का मेरा अधिकार है, और मेरा नाम अगर कोई काट देगा तो मैं छोड़ दूंगा सरकार को, ये बताओ। हाँ, तो ये सब जो है उनका वोट में मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, तो ऐसे मुद्दे भुने जा रहे हैं। सर एसआईआर की प्रक्रिया हुई आपके क्षेत्र में? जी हुई है, स्मूथली सब कुछ हुआ, किसी का नाम कटा आपके आसपास? किसी का नाम नहीं कटा। विपक्ष कह रही है एसआईआर के तहत घपला किया जा रहा है, सुनियोजित साजिश हो रही है, और हमारे जो मतदाता यानी विपक्ष के जो मतदाता है उनके नाम काट रहे हैं। विपक्ष जो देश विरोधी है, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बीजेपी के आने के बाद ही देश में बहुत बदलाव आया है और बहुत तरक्की पे चल रहा है देश। विपक्ष के पास कोई कहने को है नहीं, तो वो तो यही कहेगी। अच्छा 27 का चुनाव होना है यूपी में, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जनता के? 27 में योगी जी आएंगे तीसरी बार, पक्का आएंगे, कॉन्फिडेंट है। तो देखिए यहाँ लोगों ने अपनी पसंद भी बता दी। कई लोग हैं जिनका कहना है कि तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से बीजेपी की सरकार रिपीट होगी यूपी में। सर कहाँ के वोटर हैं? बिहार से। बिहार से हैं, अच्छा, क्योंकि बिहार में क्योंकि चुनाव हो गए, नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं मजबूती के साथ। अब की बार एसआईआर हुई है, इससे पहले बिहार में आपके वहाँ हुआ एसआईआर का काम? हुआ था, किसी का नाम नहीं कटा, किसी का नाम नहीं कटा। संतुष्ट है? संतुष्ट, क्योंकि विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि एसआईआर के तहत घपला किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जनता से हमने थोड़े व्यूज सुने, हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनका पैनल मौजूद है। सर यहाँ भी अभी बात करी, और भी लोग हैं अभी आएंगे वापस, अब बताइएगा। 3-4 लोगों से आपने पूछा, और ये मेरे साथ आए हुए लोग नहीं है ना, इनके साथ आए हुए लोग हैं। देखिए ये आम जनता है, रिया जी, ये आम जनता है, मगर ये चाहते हैं कि इनके जवान पे, इनके मुंह पे टेप लगा दें, इन्हें भी ना बोलने दें, ठीक है, क्योंकि वो सत्य बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, कुछ नहीं करना, आप चुनाव में जा रहे हैं, आपको वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, आप जीत रहे हो, उसके बाद आप लगातार हो रहे हो, ठीक है, तो इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सर महंगाई, बेरोजगारी, काम, रोजगार, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं। कांग्रेस की बात कर लूं, कांग्रेस ने पहले भी उठाए थे, सफलता नहीं मिली। सर यूपी में जब चुनाव हुआ 2 सीटें,
ठीक है, विधानसभा चुनाव में 2 सीटें। नहीं, आप बताइए, अब मुझे आपको लगता है कि मुद्दे बदलने की जरूरत है? लोकसभा में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हम 7 सीट जीत के आए ना। ये एक कह देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट से आगे बढ़ा है। 70 साल के हमारे नाकामियों को गिनाया जाता है। सवाल मोदी जी से पूछा जाता है, जवाब नेहरू जी से मांगा जाता है। भाखड़ा बांध से लेके IIM, IIT, इसरो जैसा बड़ी संस्था, ये जो हमारे पीछे लगा हुआ है तिल जैसा निशान, हम लोग तो ढोल नहीं पीटे हैं। हम ढोल पीट के काम नहीं करते थे, हम जनता का विश्वास जनता के साथ थे। जहां विद्या भवन जैसा बड़े बड़े चीज को डोनेट कर दिए, जो अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा करते थे, हमने शहादत दिया। राजीव जी का शहादत और टेलीकॉम, आज सबके हाथ में मोबाइल दिख रहा है। ये लाने का क्रांति जो फैलाने का, पंचायती राज को मजबूत करने का ये जो वादा, आज किसानों को 770 किसानों पर शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलता है और UGC जो लागू होता है सुप्रीम कोर्ट रोक देता है। तो इसमें दाल मटोल यानी झोल करने का जो टाइम है, बंगाल में जिस तरह से बोला जाता है वहाँ काट दिया जाता है। अरे भाई, SIR से आपत्ति नहीं है, लेकिन BLO तो हत्या कर रहे हैं। BLO कह रहे हैं कि हमको दबाव डाला जा रहा है। कई आत्महत्या किए कई लोगों को, तो उस पर तो भाजपा के प्रवक्ता आके सामने चैनल के नहीं बोले। जब जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया गया तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, अरे चुनाव आयोग को जवाब देने दो भाई, और निष्पक्ष है तो संविधान के तहत चले, संविधान को तोड़ के नहीं चल। रिया जी, मुझे जहां तक पता है कि आपके चैनल से फोन आया, संदीप वर्मा जी आपसे डिबेट करनी है, आप चौपाल पे आ जाइए। ठीक है, मैं इसलिए आया, मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। मुझे तो इतना पता है कि आपने मुझे बुलाया किसी विषय पर, उस विषय पर मैं जितनी जानकारी रखता हूं उस जानकारी के तहत मैं यहाँ आया और अपनी बात रख रहा हूँ। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि हमारी पार्टी, जैसा आपने बताया, 2 सीट रह गई। मान लो पहले 150 थी, 200 थी। अब उन्हें विश्वास है कि कभी जैसे बीजेपी की ग्रोथ हुई वैसी कांग्रेस फिर से उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। पहले किसी की सैलरी 1500 होती थी, उसकी बढ़कर 7000 हुई, 10,000 हुई, आज 20,000 होगी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी 20,000 सैलरी थी और उसकी आज आगे 1500 रहेगी? ये उल्टे चल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़े। सैलरी हो गई है तो 80 करोड़ जनता को क्यों राशन बांटा आपने? क्यों? इसका मतलब 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पे है। आपने खुलकर कहा, आपने खुद नहीं बांटेंगे। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि देश में रोजगार है? जनता ये हमारी बहन जो बोल रही है 25 करोड़, जब रिक्शे वाला आज भी 2-2, 3-3 हजार रुपए कमा के जाता है। गरीबी, अरे रिक्शे वालों का तो पैसा काटने का बात ही लोग करते हैं कि ये मियाँ के रिक्शा चलाता है, उसको 4 रुपया 5 रुपया मांगता है तो 4 रुपया दो, 1 रुपया करो। स्पष्टीकरण दिया था उन्होंने बयान का। और बिन बंदूक इनके मुख्यमंत्री दिखाते हैं कि मियाँ को मारो। ये धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोगे, कटोगे और नहीं चालू रखेंगे तो इनकी राजनीति पूरा नहीं होगी। ये पाकिस्तान, इंडिया, चीन, जापान का बात नहीं करेंगे। जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उसका फर्क भी दिखता है ना। सबका विकास किया, कोई बात नहीं किया। आपने एक ही धर्म को पूरे गोद में पार्लियामेंट में देखी होंगे, हमने पूरे सबको पार्लियामेंट में LLP को बोलने नहीं दिया गया और उनको पर्सनल अटैक किया गया। उनको जिस तरह से नित्यानंद और कई सांसद इस तरह का बात किए, निशान और कई सांसद इस तरह का, जब बजट पर चर्चा करी तो बोलने दिया, बजट का नहीं, तो भी नहीं बोलने दिया गया। आप देखिए होंगे कि राहुल गांधी जी चीन का, बाहर तो बाहर, चीन से जाके बोलते हैं, ये कहते हैं बोलने, मतलब आप ये देखिए संसद में बोल रहे हैं, आप रोक सकते हैं, आप संसद में बोल रहे हो, जाते हैं विदेश में, बाहर बोल रहे हो और संसद के बाहर भी नहीं। तरुणिमा जी, क्योंकि फाइल आई है, जवाब दे मोदी जी और हरदेवपुरी। ठीक है सर। तरुणिमा जी, जिस तरह से चुनाव आयोग कहता है कि उन लोगों के नाम काटे जाते हैं जो या तो मृत हैं या फिर कहीं शिफ्ट हो गए, एक तरह से शुद्धिकरण कर रहे हैं वो पूरी मतदाता सूची का, तो फिर आखिर चुनाव आयोग की नीयत पर शक क्यों? क्योंकि जो फॉर्म 7 बनाया इन्होंने आपत्ति डालने के लिए, ये आपत्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल रहे हैं वोट काटने के लिए। वो कह रहे हैं आप भी तो फ्री है ना ये करने के लिए, आप भी आपत्ति डालिए। अगर हम इसी कामों में रह जाएंगे कि हम जनता के वोट कटवाने में लग जाएंगे, आपत्ति डलवाने में लग जाएंगे, तो फिर जनता का काम कब होगा? कब सरकारें काम करेगी? कब स्कूल बनेंगे? कब हॉस्पिटल के अच्छे होंगे? JNU और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक भी यूनिवर्सिटी बनाया है 12 साल में, तो बताएं
और IIM जैसा एक भी संस्था बनाया तो बताए। तो मोदी जी जाके विदेश में कहते हैं उफ मेरे को भारत में पैदा होने पर शर्म आती हो। चीन में बोले थे संगई में, एक बार नहीं 2-2 बार चीन के धरती पर बोले थे भारत। राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिए? भारत को गाली नहीं दिए थे कि पैदा होने पर कोचे थे। आप लोग बात को घुमा के मत पूछिए। जो जाके देश का प्रधानमंत्री के पद पर गरिमा के पद, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी तो LOP है सर, वो भी तो LOP है ना? अभी LOP है तो वो बात नहीं बोले। आप जब संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता है, संसद में चीन के जब उनका ही आर्मी चीफ लिखा हुआ है किताब, तो उस पर बोलने नहीं दिया जाता है। अगर डर नहीं, सच्चे को सच्चा फकीर घूमे। एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक पूरी यात्रा निकालते हैं, ठीक है। वो संसद में बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं। ये पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है कि सर्टिफिकेट खोजना पड़ेगा। वो पढ़े लिखे हैं और राहुल गांधी जी और बिना पढ़े नहीं मतलब किसी का तो अपना आप पढ़े हुए हो, कांग्रेस पढ़ी है, आज तक सर्टिफिकेट बीजेपी के समझ सके, इसलिए और जनता है वो सब बेवकूफ है, सब बिना पढ़ी है। इसलिए स्टीम फाइल में उनका नाम आया है, और लगा क्या राहुल गांधी जी का नाम आता है स्टीम फाइल में। स्टीम फाइल का क्या है, जरा आप समझाइएगा इसके बाद। देखिए उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद कर, देखिए उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या चाहते हैं कि जनता जो है वो अनपढ़ हो जाए, हमारी जो नौनिहाल है वो अनपढ़ हो जाए। 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल, और कगार पे है बंद होने के। ये उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। इतने स्कूल जो है बंद करने का क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल चले इस उत्तर प्रदेश में? योगी जी क्या काम कर रहे हैं? और युवा जब नौकरी मांगते हैं तो आप उसे लठ से बजाते हैं, आप उनको नौकरी नहीं देते। जब देखो पेपर लीक हो जाता है। क्या वो जब तभी खतरे में हो जाते हैं। और चुनाव से पहले SC ST OBC EBC तो मणिकर्णिका घाट भी तो सर चुनाव से पहले ही याद आता है ना? हाँ, तो मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से बहनी प्राचीन यही देखी होंगी कि RSS के नहीं, आपको भी तो मणिकर्णिका घाट चुनाव के वक्त याद आता है। मैं लौटूंगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, चर्चा लगातार जारी है। फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम पहुंचे हैं जन चौपाल करने। मुद्दा है SIR का, क्योंकि जमकर इसको लेकर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में SIR चल भी रहा है, लोगों के नाम जो कटे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी मुद्दा भी बना रही है। इससे पहले कांग्रेस का भी वोट चोरी को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है। लेकिन संदीप जी देखिए, जो 2 करोड़ के करीब नाम कटे हैं, अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये फाइनल नहीं है हालांकि, क्या समझा जाए कि ये सोची समझी रणनीति जैसा आरोप लगाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक प्रयोग है, या फिर जिस तरह से आरोप लग रहा है कि स्पेशली जो है टारगेट करके विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं? देखिए मैंने पहले कहा जब शुरू हुई थी डिबेट, जब ये आए नहीं थे, PDA ठीक है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये किसके वोटर हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वो डिसाइड करेगा, मैं करूंगा, या ये करेंगे, या अरुणा जी करेंगी? ये सिर्फ जनता करेगी। और जनता किसे वोट देगी ये किसको पता है, ठीक है। तो ये बेकार की बातें हैं। आप ये देखिए 2 करोड़ 89 लाख वोटर कटे हैं, तो वो फर्जी हैं, उनके 3-3 जगह 10-10 जगह वोट हैं, ठीक है। और जो मृत हैं उनके वोट चल रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं समझ में? अभी देखिए यहाँ जनता बैठी है, आपने पूछा भी था, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ जनता बैठी थी, मुझे तो नहीं पता कौन लोग हैं, कहाँ से आए, कोई यहाँ उत्तर प्रदेश के भी थे और बिहार के भी, आपने शायद अभी पूछा था। तो वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास और मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक आम आदमी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मगर हाँ वाकई, क्योंकि ये कभी तो संविधान लेके आ जाते हैं, कभी भारत यात्रा लेके आ जाते हैं, कभी आप ये SIR, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, करेंगे नहीं तो विपक्ष चलेगा कैसे? तो हमारा काम है काम करना, चुनाव आयोग का काम है काम करना, और हम काम कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पे कर रहे हैं, कल को किसी और मुद्दे पे करेंगे। तो ये लगातार सरकार के काम सरकार करेगी, चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करेगा, ED का काम ED करेगी। अभी पीछे कभी ED का मामला होता तो ये ED के लिए रोकते हैं। तो इनका काम है, इन्हें करने दीजिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। क्या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तरुणिमा जी? नहीं, विपक्ष के पास तो बहुत मुद्दे हैं। इस देश में जिस तरीके से कार्य नहीं हो रहे हैं, बहुत मुद्दे हैं, हम उठाते भी हैं, संसद में भी उठाते हैं, सड़क पे भी उठाते हैं। लेकिन ये जो सरकार है वो तो बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है, बस विपक्ष पे लाछन लगा देती है, कोई कार्य करती नहीं है।
बस ये कह देती है विपक्ष मुद्दा उठा रहा, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष वो कह रहा है। कायदे से तो विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाती है, आपको बताती है कि आपने ये कार्य नहीं किया और ये काम करना चाहिए आपको, तो ये संसद में सुनना चाहिए। आप क्या करते हैं, विपक्ष के लोगों के माइक बंद कर देते हैं। जब मोदी जी के बारे में कोई भी विपक्ष अगर बात उठाता है, कोई भी माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं, वो हमारी आवाज उठाते हैं संसद में, उनकी माइक ही बंद कर देते हैं आप। ये क्यों इतना डर है भारतीय जनता पार्टी को? क्या चाहती है कि सिर्फ मीडिया में अपना अच्छा दिखाएं? और हमें तो गोदी मीडिया से भी डरना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। जो सिर्फ अगर ऐसा होता तो अभी ये चर्चा ओपन नहीं होती है। आपका भी पक्ष रखने के लिए बुलाया, सर को भी बुलाया, जो 2 करोड़ लोग जिनके नाम कट रहे हैं। मैंने गोदी मीडिया की बात की, मैंने आपकी बात नहीं की, लेकिन आप क्यों नाराज हो गई? मैंने आपकी बात तो नहीं की, आपकी बात नहीं की, मैंने गोदी मीडिया की। सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ और हमें उससे बचना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा रिया जी, संसद बना है, सबकी बात हम चुन के, चाहे एलओपी हो चाहे कोई सांसद, वो चुन के आता है और उनका अधिकार है सवाल खड़ा करना। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के। नेहरू जी 1965 में 1965 में नेहरू जी बोले विपक्ष को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ हमारे तक, ताकि हमारे अंदर जो खामियां होगा उसको हम पूरा करेंगे। करने का नियमों के तहत चलेगा ना सर, पार्लियामेंट नियमों से चलेगा, नियमों के तहत चलेगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, 3 महिला सांसद से डर के ओम बिरला बोलते हैं मत आइए संसद में, महिला आपके घेरा में आ रही हैं, महिला से डर है। जो संसद से डर है तो देश को किस हाथों में हम सुरक्षा के लिए रखे हैं? जब अपने सांसद से डर जाते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, जब अपने सांसद से डर रहे हैं, अपने संसद भवन से डर रहे हैं, उसमें नहीं आकर जवाब दिए हमारे मोदी जी, और उसके बाद ओम बिरला जी कहते हैं मत आइए, इन सांसदों से डर है। तो भाई महिला सांसद से डर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो चीन को क्या जवाब देंगे और अमेरिका को क्या जवाब? तभी तो ट्रेड डील हुआ, सरेंडर होना पड़ा। क्यों सरेंडर हुए? एप्स्टीन फाइल में अभी चर्चा कर, एप्स्टीन फाइल का क्या, आप जरा समझाइए, यहाँ पे संदीप जी वो जवाब देंगे। मैं एप्स्टीन फाइल का बता रहा हूँ। हरदेव पुरी जी जो एप्स्टीन था, उससे उस पे यौन शोषण का बहुत बड़ा स्पष्टीकरण आ गया ना उसमें? नहीं, अभी नहीं आया वो बात, उसी को तो तोपने की कोशिश की जा रही है। वो स्पष्टीकरण कब आएगा जनता पूछेगी उसकी जवाब। जिस तरह से छोटे छोटे उन्होंने कहा था ना सर, किसी काम के सिलसिले में, कार्यक्रम के सिलसिले में गया था, वहां पर पिक्चर क्लिक हुई। आप ओमपुर यानी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके, और अब इसी पर अमेरिका ने ट्रेड डील जो 3% हमका हमारे पर टैरिफ था, किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, किसान को 770 किसान के शहादत के बाद 3 काले कानून लाए गए, वापस लिया गया। जब वो कानून अच्छा था तो वापस क्यों लिया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब यूजीसी आया तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन 770 अच्छा, क्योंकि समय कम है सर, समय कम है। आखिरी सवाल सर, किसान समय कम है, आखिरी सवाल, जो लोग जिनके नाम कट रहे हैं, आपको कैसे पता आपके वोटर? देखिए आप देखी होंगी कि बिहार में हम लोग उतने प्रतिशत वोट लाए हैं जितना हमारा था पिछले बार हमारे घटक दल का। तो हम हो जाते हैं 25 सीट पे आ जाता है, जो यानी सबसे टॉप पे 97 सीट था, आरजेडी का 25 पे आ जाता है। तो हमारा कहीं ना कहीं, और हम उस समय राहुल गांधी जी से मिलने जो मृत वोटर थे वो मिलने आए थे, चाय भी मृत लोग पीने पिए। उस महिला का एक वीडियो भी सामने आया था कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 67 सीटों जीत के आई थी, ठीक है, क्या वो फर्जी बड़ा था? क्या वो वोटर फर्जी थे? ठीक है, क्या वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था? अब आप 67 से वापस 10 पे आ जाते हो, 8 पे आ जाते हो, 13 पे, तो ये जनता है, और ये जनता इसलिए इसे लोकतंत्र भी कहा जाता है कि जहां पर जनता जो है वो सर्वोपरि होती है, और सबसे बड़ा अधिकार जनता का मतदान का अधिकार होता है। और उसी पर आज हमने चर्चा करी, इसी पर जन चौपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।